बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो का मौजू एक इंतहाई बर्निंग इशू भी कह सकते हैं, और ऐसा इशू जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी और दीगर नेशनल मीडिया के ऊपर भी एक मौजू बहस भी बना हुआ है, और इसके ऊपर हर तरह से तनकीद भी की जा रही है और तरह तरह के इसके ऊपर मतलब अपनी राय दी जा रही है। तो ये जनाब मौजू है BRT पेशावर, जिसका कंपैरिज़न या मुकाबला या तकाबली जायज़ा वो जनाब अली मेट्रो लाहौर और मेट्रो इस्लामाबाद के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आज ये आपको बहुत बड़ा एक फ़र्क बताऊंगा, और टेक्निकली भी और इसमें और फाइनेंशली भी इसके सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करूँगा। यानी कि जो लोग मतलब घोड़े और गधे को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं बग़ैर उसकी टेक्निकल चीज़ें जानते हुए और बग़ैर उसकी डेप्थ को समझते हुए और उसके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनको जाने बग़ैर, तो दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपका ख़र्चा ना होता हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो ख़र्चा ना होने वाला ये जो फ़िक्र है, मैंने अज़राह तफन्नुन या जिसको कहते हैं मजाक के तौर पे आप दोस्तों के साथ किया है, क्योंकि वो अक्सर जब मैं गाड़ी में किसी दोस्त के साथ या कहीं सफ़र कर रहा होता हूँ तो बाज़ लोगों की आदत होती है कि अंधेरा छा जाने के बावजूद भी तो अपनी गाड़ी की वो हेडलाइट्स ऑन नहीं करते, बल्कि बहुत देर तक जाके करते हैं। तो मैं उनसे अज़राह तफन्नुन या मजाक के तौर पर या मज़ाक के तौर पे उनसे कहता हूँ कि अगर आपका ख़र्चा ना होता हो तो आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर लें। तो दोस्तों यकीन जानिए, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं होता, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों आते हैं अपने इस मौजू की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि ये साबका अदवार में ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने इन्होंने ये मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन वगैरह और इस तरह की ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसका आगाज़ किया। और ख़ास तौर पे ये जो मेट्रो बस सर्विस है लाहौर की और इस्लामाबाद की, इसके ऊपर बड़ा मतलब चर्चा भी रहा, और इसके बारे में हर तरह की लोग राय भी दे रहे हैं। और इसी तरह फिर ये तो बन गई, वो हुकूमत चली गई, और उसके बाद PTI गवर्नमेंट ने पेशावर के अंदर जिसको कहते हैं BRT पेशावर वो शुरू की। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मतलब जिसको कहते हैं अवाइल के वक्त में अभी वो काम शुरू हुआ था, या शुरू होने के बाद फिर कुछ उसमें ताख़ीर हुई, तो उसके ऊपर मतलब तनकीद के निश्तर बरसाना शुरू कर दिए। और जिस तरह वो लोगों की आदत है कि इस गवर्नमेंट के हर मंसूबे को वो पहले मजाक उड़ाते हैं, और उसके बाद जब वो हक़ाइक़ सामने आते हैं तो फिर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। तो मैं कहता हूँ कम अज़ कम उससे शर्मिंदा तो हो जाया करें, आपकी मेहरबानी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा ये इस्लामाबाद की मेट्रो, और उसके बाद जनाब अली मैं आपको लाहौर मेट्रो और फिर BRT के बारे में बताऊंगा। टोटल ये इस्लामाबाद की मेट्रो अगरचे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है, ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। इसमें तकरीबन ये जो 22-23 किलोमीटर है ये साबका गवर्नमेंट के दौर में बनी, और उसके बाद अभी ये एक्सटेंड हो रही है एयरपोर्ट तक, और ये लंबा रूट है। लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक झलक बता देता हूँ कि जब ये साबका गवर्नमेंट ये मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के में जितना ये पोर्शन इसका कंप्लीट हुआ था, तो उसकी मैं आपको कास्ट कंपैरिजन बताता हूँ। ये इस्लामाबाद रावलपिंडी इसको मेट्रो बस सर्विस कहते हैं, और ये इसका ये वाला पोर्शन ये 2015 यानी कि इमरान खान की हुकूमत से भी पहले कंप्लीट हो गया था। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 22.5 किलोमीटर है, और इसके ऊपर जनाब अली वो जो टोटल कास्ट आई है, मतलब कास्ट कैलकुलेशन की जाए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जब आप सही तरीके में फाइनेंशियल या इसकी मालियत लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो उसकी कास्ट आती है उसको आप डॉलर में कन्वर्ट इसलिए करते हैं कि क्यों टाइम फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जिस तरह आजकल ये BRT मेट्रो में कहा जा रहा है जी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जनाब ज़्यादा ख़र्चा हो गया है और ये महंगी पड़ रही है, और इसी तरह क्या कहते हैं इस्लामाबाद या लाहौर वाली मेट्रो सस्ती पड़ी है, ऐसी इस तरह बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर अगर हम उस वक्त कास्ट कैलकुलेशन करें और इसका जो वो कास्ट दी हुई भी है तो ये 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ डॉलर इसके ऊपर खर्च हुए थे।
और इसकी अगर कास्ट हम कैलकुलेट करें आज के हिसाब से, अगर उस वक्त ठीक है ज़ाहिर है डॉलर का रेट कम था और उसमें कास्ट उस वक्त कैलकुलेट की जाए तो वो कम बनती है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जी 27 अरब रुपए। मगर अब अभी अगर कैलकुलेट करें तो इसकी उस ये कास्ट 45 अरब रुपए पे जा पड़ती है। और इसको अगर आप एवरेज किलोमीटर के हिसाब से उसकी कास्ट इस्लामाबाद वाली मेट्रो की कैलकुलेट करें तो लगभग 2 अरब रुपए क्या कहते हैं फ़ी किलोमीटर ये कास्ट पड़ती है। आपने एक चीज़ को बड़ा ध्यान से गौर से सुनना है और याद रखना है कि इस्लामाबाद की मेट्रो की लगभग 2 अरब रुपए फ़ी किलोमीटर के हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन हुई है। हालांकि इसमें आधे से ज़्यादा ट्रैक के अंदर कोई रुकावट नहीं थी और ये CDA की लैंड थी और ये जिना एवेन्यू जो इस्लामाबाद का मेन एवेन्यू है इसके सेंटर में बना है और यहाँ पे ना कोई रुकावट थी और ना यहाँ पे कोई किसी को कास्ट पे करनी पड़ी है। और उसके बाद फिर ये है कि अब जो ये जो चल गई है इसके ऊपर जो सब्सिडी है वो डेली जो हुकूमत की तरफ से दी जा रही है, मतलब ये जो घाटे में जा रही है या नुकसान में चल रही है 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपए रोज़ाना के हिसाब से। और इसकी जो क्या कहते हैं माहाना सब्सिडी है वो 15 करोड़ रुपए बनती है। और इसको अगर मतलब सालाना पे ले जाएं तो ये तकरीबन 2 अरब रुपए इसकी सब्सिडी बनती है। और टोटल 2 अरब रुपए में से जो कमाई है या अर्निंग है टिकट्स या किराए की शक्ल में वो सिर्फ 77 करोड़ रुपए वसूल होती है। मतलब ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 50 लाख रुपए इसके ऊपर हुकूमत अपनी तरफ से खर्च कर रही है। अपनी का मतलब है कि वो टैक्सेस पैसे जो आवाम की जेब से निकाले जाते हैं। तो ये तो हो गया इस्लामाबाद, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा बात नहीं की। लाहौर की जो मेट्रो है ये 2013 में कंप्लीट हुई थी, ठीक है ना जी। इसकी लेंथ है 27 किलोमीटर टोटल और इसकी अगर हम कास्ट करें तो उस वक्त इसके ऊपर 29 अरब रुपए या और अगर हम डॉलर्स में इसकी कास्ट कैलकुलेट करें तो उस वक्त 100 रुपये का डॉलर था। तो ये 290 मिलियन ये क्या कहते हैं 29 करोड़ US डॉलर बने थे। अब हम चूँकि कंपैरिजन आज कर रहे हैं और ये करंट रेट पे कर रहे हैं पेशावर BRT का और ये लाहौर मेट्रो का, तो अगर हम इसको 290 मिलियन डॉलर को 168 के हिसाब से 168 रुपीज़ का एक डॉलर है कैलकुलेट करें तो ये इसकी कीमत बन जाती है ये जनाब 49 अरब रुपये। और इसकी पर किलोमीटर अगर हम ये करें निकालें तो ये लगभग 1.25 अरब रुपए पर किलोमीटर। मतलब है ये इस्लामाबाद वाली क्या कहते हैं 2 अरब रुपए पर किलोमीटर और ये लाहौर वाली जो मेट्रो है 1.8 अरब रुपए फ़ी किलोमीटर के हिसाब से ये तैयार हुई। अच्छा, इसमें जो नंबर ऑफ़ बसेस हैं ये भी बड़ा एक फैक्टर है। टोटल 150 हैं और नंबर ऑफ़ जो स्टेशंस हैं वो 8 हैं। और इसके ऊपर सबसे जो अहम बड़ी बात है वो सब्सिडी की बात है। सब्सिडी वो जो आवाम की जेब से दोबारा निकाली जाती है, मतलब टैक्सेस की शक्ल में आवाम से वो पैसे लिए जाते हैं, फिर वो सब्सिडी की शक्ल में उन्हीं इदारों को दिए जाते हैं। अगर ये डायरेक्ट सब्सिडी हो और आवाम के ऊपर किराया ज़ीरो कर दिया जाए तो फिर तो ठीक है, मानने वाली बात है। लेकिन ये उन इदारों को और उनके सरबराहों को दे के सब्सिडी की शक्ल में 3 बिलियन या 3 अरब रुपए सालाना, तो इसमें जनाब मंथली 25 करोड़ रुपए और 83 लाख रुपए माहाना इसके ऊपर ये खर्च आ रहा है और इसकी आमदनी ज़ीरो है। मतलब ये तो है ये जो लाहौर की जो मेट्रो जिसके बारे में बड़े बड़े वो दावे किए जाते हैं और बल्ले बल्ले की जा रही है, तो ये इसके हकायक हैं कि कास्ट भी इसकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है 1.8 बिलियन मतलब 1.8 अरब रुपए फ़ी किलोमीटर आई और उसके ऊपर सालाना 3 अरब रुपए वो सब्सिडी दी जा रही है। और फिर ये है कि इसके ऊपर क्या कहते हैं एहसान भी अवाम के ऊपर जताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट बन गया था। जल्दी की बात तो मैं इतनी करूँगा कि जल्दी वही करता है कि जिसको अपने यानी कि कमीशन और पैसे कमाने की अपनी जेब में डालने हो, तो वो कहता है जी वो जो 10 दिन का काम है वो 2 दिन में हो जाए और वो जो पैसे आने हैं वो मेरी जेब में फ़ौरन आ जाएँ। अब हम आते हैं BRT पेशावर के ऊपर। सबसे अहम और बुनियादी चीज़ जो है जो समझने वाली है कि ये BRT पेशावर एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। यूँ समझ लें कि वो एक खुद कफील प्रोजेक्ट है कि मतलब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी जेब से या चलने के बाद अपनी तरफ से कोई रुपया नहीं लगाना, उसकी खुद अर्निंग होगी और उसी अर्निंग से उस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। इसको सेल्फ सस्टेनेबल वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में ऐसे प्रोजेक्ट कामयाब रहते हैं। ये जो मेट्रो बसेस के हैं या दीगर लाहौर और इस्लामाबाद में ये मतलब है जब 8-10 साल तो बड़े अच्छे चलते हैं, लेकिन जब इनकी डेप्रिसिएशन और इनकी वेयर टेयर और इनकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट बिल्कुल वायबल नहीं रहते। सब्सिडी आप एक तो
रोज़ाना की बुनियाद पे दे रहे होते हैं। फिर जब वो बसेस भी पुरानी हो जाती हैं और ट्रैक भी पुराने हो जाते हैं और उसमें बहुत बड़े खर्चे आ जाते हैं, तो फिर वो एक लिहाज से एक नए सिरे से आपको या तो उसके ऊपर खर्चा करना पड़ जाता है, या यूँ समझते हैं कि आप कहते हैं कि वो एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। तो ये इसी तरह लाहौर और इस्लामाबाद की जो मेट्रो है, मैं आपको बताऊँ, ये एक वक्त में 8-10 साल बाद ये एक सफ़ेद हाथी होगा, और वो जो उस वक्त जो भी गवर्नमेंट होगी वो सर पकड़ के बैठेगी कि अब इससे कैसे जान छुड़ाई जाए या इसको कैसे रिवाइव किया जाए। तो ये एक जो सेल्फ सस्टेनेबल या खुद कफील प्रोजेक्ट और जिस तरह ये सब्सिडाइज प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लाहौर का और इस्लामाबाद का सब्सिडाइज या इमदादी प्रोजेक्ट है, लेकिन ये जो मेट्रो है BRT पेशावर वाली, ये सेल्फ सस्टेनेबल खुद कफील प्रोजेक्ट है। इसको दोस्तों याद रखें, ध्यान रखें, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, इसमें यह है कि फिर जो लोन लिया गया है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो पूरे हमारे एशियाई ममालिक को लोन देता है, और वो लोन है 250 मिलियन US$। मतलब यूँ समझ लें कि 25 करोड़ डॉलर। और ये इतना सॉफ्ट लोन है, मतलब 25 साल के अंदर इसको गवर्नमेंट ने वापस करना है, इतना लॉन्ग टर्म, और इसको सॉफ्ट टर्म लोन भी कहते हैं, सॉफ्ट लोन। अच्छा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही नॉमिनल, मतलब 1.4% इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी जो फाइनेंसिंग और फंडिंग है। फिर मैं अब आपको आता हूँ कि ये इसकी टेक्निकल जो है इसकी BRT पेशावर की टोटल इसकी लेंथ 26 किलोमीटर है। मतलब है ये टोटल लेंथ इस लाहौर की 27 किलोमीटर है मेट्रो की, और इसकी 26 किलोमीटर है। और इसकी जो टोटल कास्ट अगर कैलकुलेट की जाए, ये जो अभी ये जो डॉलर मिले हैं इनको ADB से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ये 250 मिलियन डॉलर, 25 करोड़, तो इसकी 42 अरब रुपए इसकी कास्ट बनती है, और इसका डिस्टेंस है 26 किलोमीटर। अब इसकी अगर कास्ट पर किलोमीटर हम कास्ट कंपैरिजन करें, तो मैं आपको पर किलोमीटर बता रहा हूँ, फी किलोमीटर, कि जी लाहौर की है वो लगभग 2 अरब रुपए बन रही है, और इस्लामाबाद की ये 1.8 अरब रुपए फी किलोमीटर, और ये यहाँ इसकी जो BRT की है वो 1.6 मतलब 1 अरब और 60 करोड़ फी किलोमीटर। अब जो लोग कहते हैं कि जी कास्ट कंपैरिजन, मतलब कास्ट कंपैरिजन जब भी करते हैं आप सारी चीज़ों को बराबर लेके आते हैं। ये नहीं है कि आप 10 साल पहले वाले प्रोजेक्ट को आप 10 साल बाद बनने वाले प्रोजेक्ट के अंदर कास्ट उसकी बराबर कर दें, कभी कास्ट बराबर एक नहीं रहती। अब इसमें जनाब अली फिर हम आ जाते हैं कि जी फैसिलिटीज़ के हिसाब से सबसे बड़ी जो चीज़ है इसकी नंबर ऑफ़ बसेस। लाहौर में 150 बसेस हैं, और इस्लामाबाद का अभी वो नहीं किया जा सकता, मेरे ख्याल 60-70 चल रही हैं क्योंकि ये ऑनगोइंग है। 150 बसेस है, और यहाँ 450 बसेस हैं। और इस्लामाबाद के अंदर जो टोटल वो जिसको स्टॉप या जिसको टर्मिनल्स कहते हैं वो 6 या 8 हैं, और इसके 32 हैं। अब ये बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि जी फ़र्क जिसको आप कह सकते हैं कि जी इसमें है। अच्छा, फिर इसके बाद इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए इसमें 3 बड़े इसमें शॉपिंग प्लाजा या पार्किंग प्लाजा भी हैं, जिसके ऊपर 10 अरब रुपए उनके ऊपर कास्ट आई है। ये ऐसी कास्ट है, यूँ समझ लें कि जी आपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उसके ऊपर मतलब जब वहीं से अर्निंग होगी और प्रोजेक्ट को आप उसी से चला सकेंगे। फिर इसके अंदर 1100 क्या कहते हैं अंडरग्राउंड शॉप्स बनाई गई हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1100 शॉप्स जब वो उनको रेंट आउट किया जाएगा या उनकी जब वो आमदनी होगी, तो ये इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत बड़ी एक हेल्प मिलेगी। फिर जो लोग कंपैरिजन करते हैं कि जनाब अली BRT और जनाब लाहौर की जो मेट्रो है उसको बराबर कर देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लाहौर की जो मेट्रो है उसके अंदर अंडरपासेस और जिसको एलिवेटेड एरिया कहते हैं, या जब बस ऊपर मतलब जिसके ऊपर वो पिलर्स के ऊपर चलती है, तो वो कम है। यहाँ BRT के अंदर 13 किलोमीटर एलिवेटेड है रूट उसका, और 3 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड है। तो मैं कहता हूँ कि ये इसमें बहुत बड़े वाज़े फ़र्क हैं, और बहुत बड़ा एक जिसको आप कहते हैं ना कास्ट कंपैरिजन, कास्ट के लिहाज से भी ये मतलब इसका कम है फ़ी किलोमीटर, और उसके अंदर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। और फिर ये है कि ये अप टू द मार्क है, जिसको 3rd जनरेशन सिस्टम कहते हैं, वो इसके अंदर लगाया गया है। कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, और इसमें थोड़ी सी अगरचे ये कोई इतनी काबिल ज़िक्र बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक फैसिलिटी है कि ये जो इन्होंने बाईसाइकिल्स का किया है कि वहाँ पे एक पार्किंग बना के, मतलब हर टर्मिनल के ऊपर इन्होंने कोई 360-70 बाईसाइकिल्स चाइना से बड़ी खूबसूरत सी इम्पोर्ट की है। तो वो ख़ास तौर पे ये जो बैचलर होते हैं या मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि वो मेट्रो उसके ऊपर BRT के ऊपर जब सफ़र करके आएंगे
उतरेंगे किसी भी स्टेशन पे अपने करीब तालीमी इदारे या यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए या कॉलेज के लिए उतरेंगे, तो उनके लिए साइकिल एक बेहतरीन चीज़ है कि जी वो वहाँ से वो साइकिल लेंगे और उनका जो कार्ड होगा वो 150 उसके अंदर चार्ज किया जाएगा, मतलब वो, और वो जो कार्ड मशीन के अंदर स्वाइप करेंगे तो उसके अंदर वो कट जाएगा, नॉमिनल सा किराया होगा। कहने का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट हर लिहाज से मेट्रो लाहौर और मेट्रो इस्लामाबाद से बहुत ज़बरदस्त इसलिए है कि सबसे इसकी जो खूबी है ये सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है कि इसको सब्सिडाइज नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट मज़ीद अपने ख़जाने से या आवाम के टैक्सेस के पैसे से ये मतलब इसके ऊपर मज़ीद खर्चा नहीं करेगी, और फिर लोन जो इसके ऊपर है वो इंतहाई सॉफ्ट और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है। फिर इसका ये है कि इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से बनाया गया, और इसके अंदर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए इन्होंने ये जो 1100 शॉप्स और ये जो शॉपिंग मॉल बना दिए, मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसमें ये इसको कभी भी ये प्रोजेक्ट सफ़ेद हाथी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनते। ये लाहौर और इस्लामाबाद वाली मेट्रो देख लीजिएगा कि ये कुछ अरसे बाद ये फिर एक अजाब बना हुआ होगा। तो दोस्तों इसका मैं कहता हूँ कि वो कंपैरिजन करना लाहौर मेट्रो बस का, इस्लामाबाद की मेट्रो बस का और BRT का, ये ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। या यूँ जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि घोड़े और गधे को बराबर करने वाली बात है। तो ये अब अपने आखिरी मराहल में है, इंशाल्लाह ये जब कंप्लीट होगा तो इसमें ये पूरी मुल्क के लिए एक मिसाल बनेगा। और सबसे आखिरी और अहम बात इसमें मैं कहता हूँ कि जो लोग तनकीद करने वाले या मुखालफीन हैं वो बड़ी बड़ी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और टाइम फैक्टर देखें जी, जिस आदमी ने ईमानदारी से काम करना होता है और जिसने कौम के एक एक पैसे का ख्याल रखना होता है, तो वो टाइम हैसल में कोई पैसा ज़ाया नहीं करना चाहता। और ये कोई बुरी बात नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाए मगर कौम का पैसा बच जाए और उसके अंदर अगर कोई गलतियाँ हैं तो उसको टाइम से पहले दुरुस्त कर लिया जाए, तो ये बेहतरीन बात है। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर करप्शन फ्री प्रोजेक्ट इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की एक मुहर सख्त हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले पर एक प्रोजेक्ट की कंप्लेंट आई थी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने थारोली इसके डिज़ाइन को भी और इसके फाइनेंशियल मैटर्स को और उसको सबको देख चुकी है। तो दोस्तों ये जो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो BRT पेशावर के बारे में र्यूमर्स या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये इंतहाई गलत है, दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा थोड़े से अरसे में ये इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगी और सब लोगों के सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं ज़रूरी समझता था कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ी सी वजाहत की जाए, क्योंकि ये मीडिया के अंदर एक बहुत गर्म इशू बना हुआ था। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।